मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे कि प्रेम विवाह के कई कारण हो सकते हैं। सभी कारण एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते। और दूसरा अंतरजातीय विवाह के भी कई कारण होते हैं, तो ये सभी कारण एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते। जैसे जैसे हमारे पास कुंडली आएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दर्शकों, बात हो रही थी प्रेम विवाह। आज का जो वीडियो है उसमें प्रेम विवाह का कारण है शुक्र पर शनि या राहु का प्रभाव प्रेम संबंध कराता है। शुक्र पर शनि या राहु का प्रभाव प्रेम संबंध कराता है। दूसरा, अष्टम भाव प्रभाव में हो तो अन्य जाति में विवाह हो सकता है। और भी कई कारण हैं, वो आगे आगे बताएंगे। तीसरा, हम इस कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे कि चतुर्थ के स्वामी का शुभ संबंध 12वें भाव से हो और सप्तमें छठे भाव में हो तो जीवन साथी सामान्य नौकरी वाला मिलता है। इससे पहले हमने आपको एक दो वीडियो में बताया कि जीवन साथी कहां मिलेगा। दूसरे में बताया कि जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपका जीवन साथी का व्यवसाय क्या होगा। और भी कई हैं, लेकिन जो इस कुंडली में उसके आधार पर बताएंगे और आगे आगे हम सारे पॉइंट आप लोगों का मार्गदर्शन में डालते रहेंगे। इसके भी कई हैं, धनी होगा, कहां पर होगा, व्यापारी होगा, उच्च अधिकारी होगा। लेकिन आज की जो वीडियो जो हमारे पास है, आज की जो कुंडली हमारे पास है, उसमें योग है जीवन साथी का संबंध 12वें भाव से होगा। जीवन साथी यानी चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से हो और सप्तमें छठे भाव में हो तो ऐसे योग वाला जातक को जीवन साथी सामान्य नौकरी वाला मिलता है। तो हम विचार करेंगे संबंधित कुंडली में। विषय है प्रेम विवाह अन्य जाति में और जीवन साथी का व्यवसाय कैसा होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि कई व्यवसाय मिलेंगे, उच्च अधिकारी भी मिलेगा, निम्न भी मिलेगा, व्यापारी मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन आज का वीडियो में सामान्य नौकरी वाला मिलेगा। तो वैसी हम कुंडली पर आप विचार करेंगे। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, यह चतुर्थ भाव है, यह अष्टम भाव है और यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव है, सभी मालूम है। सप्तम भाव जीवन साथी से संबंध का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है। शारीरिक रचना के आधार से वैसे तो हर एक भाव में कई कई भिन्न प्रभाव हैं। तो आपका लगन कोई भी हो, अगर शुक्र कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में शुक्र हो, उस पर शनि और राहु का प्रभाव हो तो प्रेम संबंध बनते हैं। आपकी लगन किसी भी कुंडली का हो, चाहे मैं शुक्र मान लिया कुंडली में यहां लिख देता हूं मैं शुक्र, तो शनि यहां लिख देता हूं, या कहीं पर भी हो, तो शनि पर शनि या राहु का प्रभाव प्रेम संबंध बनाता है। अष्टम भाव, ये अष्टम भाव है। अगर ये अष्टम भाव अधिक पाप प्रभाव में होगा तो विजातीय विवाह होने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अगर सुख का भाव का स्वामी द्वादश भाव में होगा और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में होगा तो ऐसा जातक सामान्य नौकरी वाला उसको जीवन साथी मिलता है। ऐसे जातक को सामान्य नौकरी वाला जीवन साथी मिलता है, चाहे जातक पुरुष हो या कन्या हो। तो आइए विचार करते हैं संबंधित कुंडली में। जातक का जन्म 18 जून 1989 में हुआ। शुक्ल पर 14, नक्षत्र ज्येष्ठा, चरण 1 रविवार को हुआ। ज्येष्ठा चरण 1 गणमूल नक्षत्र माना जाता है।
लगन के जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ, 25 डिग्री विराजमान है। वहीं पर लगन में मंगल नीच राशि का है, 7 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में केतु 5 डिग्री लेकर विराजमान है और पंचम भाव में चंद्रमा नीच राशि में 19 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में शनि धनु राशि में 17 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं अष्टम भाव में राहु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में गुरु 26 डिग्री और बुध 10 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में मिथुन राशि में शुक्र 22 डिग्री और सूर्य 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कर्क लगन वाले, जैसे हम पहले भी बताते हैं, कर्क लगन वाले थोड़े से भावुक होते हैं और अपनी भावुकता में अपना भला बुरा भी नहीं सोचते और प्राय इनको दाम्पत्य सुख कमजोर मिलता है और ग्रहों के विशेष प्रभाव से इनके प्रभाव में भी अंतर आ जाता है। लगन में मंगल बैठा हुआ है नीच राशि का, नीच राशि का मंगल है। मंगल नीच राशि का, यह जातक या जातिका हो, यह जातक है या किसी भी हो, स्त्री कुंडली हो या पुरुष कुंडली हो, वह पैसे का पीर होता है, उसके पास बहुत पैसा आता है क्योंकि मंगल पंचम भाव का स्वामी है, नीच राशि में है। उच्च शिक्षा में परेशानियों के बाद उच्च शिक्षा मिलती है और मंगल का नीच भंग नहीं हो रहा है क्योंकि चंद्रमा भी नीच राशि में है। तो यहां पर मंगल उच्च राशि में, नीच राशि में है, पैसे का पीर है। चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, माता के सुख में कमी का कारण बनता है, घरेलू सुखों में कमी होती है और उस दृष्टि सप्तम भाव पर है, व्यवसाय में अच्छा कुछ परेशानी के बाद सफलता होती है। मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर अष्टम भाव पर है, राहु पहले से है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, अष्टम भाव पर है। अभी बात करते हैं लग्नेश। लग्नेश नीच राशि में है, पंचम भाव में है। इन दोनों का नीच भंग नहीं हो रहा है। अभी चंद्रमा लग्नेश है और उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है तो धन की कोई कमी नहीं। एक तरफ मंगल उसको पैसे का पीर बना रहा है, तो मंगल लगन में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ लग्नेश यहां पर पंचम भाव में नीच राशि में है। परेशानी के बाद उच्च शिक्षा तो मिलेगी, परेशानी के बाद मिलेगी, कोई बात, लेकिन सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी तो धनी बन जाता है। वैसे ही मंगल योग कारक है, पैसे का पीर है, फिर लग्नेश भी अच्छी आमदनी कमा रहा है। अब बात करते हैं बुध की, सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में खर्च के भाव में है, तो खर्च भी अच्छा कर रहा है। क्यों? द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में है, खर्च भी अच्छा कर रहा है। बुध, दर्शकों, बुध द्वादश भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में वृषभ राशि में है। कितना अच्छा योग बन रहा है। देखिए कि बुध एकादश भाव में मित्र राशि में है, पराक्रम में है, पराक्रम से धन कमा रहा है। उसके साथ साथ जब बुध एकादश भाव में वृषभ राशि में हो और चंद्रमा उसको उच्च दृष्टि से देखे तो लोगों का विश्वास पात्र बनता है, धनी होता है ऐसा बालक, ईश्वर भक्त होता है और वो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है क्योंकि चंद्रमा उसको उच्च दृष्टि से बुध को देख रहा है और बुध वृषभ राशि में है। ये योग है भृगु जी का कि अगर बुध वृषभ राशि में होगा और चंद्रमा उसको देखेगा, एकादश भाव में होगा या कहीं पर भी होगा, जिस भी भाव में होगा उसके भाव की गुणवत्ता देगा तो प्रसिद्धि बनेगा और धनी बना रहा है, लोगों में विश्वास पात्र बनता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। वही बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है और गुरु एकादश भाव में है। गुरु वृषभ राशि में एकादश भाव में है। यहीं पर मैं शॉर्ट में बता दूं कि वृषभ राशि में जब गुरु होता है और चंद्रमा उसको उच्च दृष्टि से वृषभ राशि को देख रहा है, धनी होता है ऐसा बालक, माता का भक्त होता है, सुखी और बालक अनुपम सुंदर होता है, बुद्धिमान होता है, उदार होता है, अनेक साधन से संपन्न होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और उच्च व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करता है।
ऐसा जातक तो उसको बुध और गुरु चंद्रमा से सप्तम भाव में मिल रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। शुक्र द्वादश भाव में लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। खर्चा तो करता है लेकिन लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। भूमि मकान में थोड़ा सा कठिनाई के बाद सुख होता है, वाहन सुख, विदेश घर से दूर रहना पड़ता है उसको, ऐश्वर्य युक्त उसका जीवन होता है और खर्चा अधिक होता है। शुक्र को यहां पर शनि देख रहा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव में है और सप्तमेश है और अष्टमेश है और शुक्र को शनि देख रहा है। तो योग है शुक्र पर शनि या राहु का प्रभाव प्रेम संबंध, क्योंकि शुक्र प्रेम संबंध देने वाला है और शनि सप्तमेश है। शनि की दृष्टि शुक्र पर है, ऐसा प्रेम संबंध उसको बोला जाता है। गलत प्रेम संबंध नहीं, ये वास्तविक प्रेम संबंध बोलता है। एक तो यानी इसको कोई चरित्र की हानि वाला योग नहीं बनता कि उस सप्तमेश उस शुक्र को देख रहा है, तो ऐसा प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो जाता है। सप्तमेश देख रहा है। शनि पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। तीर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है और संघर्ष होता है, लेकिन सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है। खर्चा भी अधिक होता है, सर्दी खांसी जुकाम श्वास रोग आदि ये छठे भाव में शनि दे देता है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु अष्टम भाव में है। ऐसे बालक की प्रवृत्ति कामुक प्रवृत्ति होगी और जिसकी कामुक प्रवृत्ति होगी वही प्रेम संबंध बनाएगा। तो कामुक प्रवृत्ति होगी, शरीर में कष्ट होगा, मानसिक तनाव होंगे, आजीविका के लिए कठिन परिश्रम करेगा, आर्थिक उलझने आएंगी, उधर पेट से संबंधित गुप्त रोग होंगे। यहां पर राहु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है और यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सूर्य पीड़ित हो गया। जब राहु से सूर्य पीड़ित हो गया तो पितृदोष बन गया। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। कुटुंब का धन का सुख नहीं मिलता। उधर राहु ने कुटुंब के स्वामी को भी पीट दिया और भाव को भी पीट दिया, तो यानी धन की हानि हो गई और कुटुंब की हानि करने वाला हो गया। राहु नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। थोड़ा सा सुख में कमी दे सकता है। अष्टम भाव से दे रहा है लेकिन मित्र राशि से दे रहा है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु की दो स्थान ऐसे हैं, अष्टम राहु और द्वादश राहु, ये बड़े प्रबल पितृदोष माने गए हैं। ऐसा भी माना गया है अष्टम राहु की वजह से कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है कि ऐसा जातक, पुरुष हो या स्त्री जातक हो, वो दोनों कुलों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी खड़ी कर देता है। तो उसके प्रेम संबंध हो जाते हैं, अष्टम राहु के अपने आप हो जाते हैं। किसी को वो राहु या सप्तमेश को देखे या ना देखे, लेकिन वो जगह ही ऐसा है कि अष्टम राहु का कि इस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में शत्रु राशि में है। जो भी बात है, धन कुटुंब की परेशानी स्वाभाविक होगा। व्यवसाय में कठिन परिश्रम के बाद होगा, क्योंकि नवम दृष्टि से व्यवसाय भाव, पंचम दृष्टि से यहां पर शत्रु को देख रहा है, शत्रु का दमन होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव में राहु का भी प्रभाव है, अष्टम भाव में केतु का भी प्रभाव है, अष्टम भाव में मंगल का भी प्रभाव है। तीन प्रभाव तो अष्टम भाव में हो गए। राहु पहले से है, मंगल पहले से है। दूसरी बात, यहां पर मंगल और राहु का सटा अष्टक योग बना रहा है। यह अष्टम भाव से योग बन रहा है। यह जीवन साथी के लिए या स्वयं के लिए अशुभ माना जाता है। अष्टम राहु है और लगन में मंगल है, सटा अष्टक योग, यह अशुभ योग माना गया है। और अष्टम भाव में राहु, मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, शनि भी अपनी दृष्टि को देख रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, चार पाप ग्रह हैं, पांच पाप ग्रह है। वो तो सूर्य तो उग्र है, मंगल का भी प्रभाव हो गया, राहु का भी प्रभाव हो गया, शनि का भी होगा, केतु का भी हो गया, तो पाप प्रभावित है। तो ऐसे जातक को अंतरजातीय विवाह कर सकता है। अंतरजातीय विवाह
कि पहले उसका प्रेम प्रसंग जरूरी है, तो प्रेम प्रसंग हो रहा है, शुक्र पर शनि का प्रभाव है, प्रेम प्रसंग हो रहा है। जब प्रेम प्रसंग हो रहा है और फिर अंतर्जाल से भी हो सकता है, कुछ ऐसे योग भी होते हैं तो अपनी जाति में भी होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कुंडली ऐसी है, इसमें प्रेम प्रसंग वाली बात है और विजातीय शादी हुई, इनकी शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो गए, वो बात अलग है। लेकिन ये योग है शुक्र पर शनि या राहु का प्रभाव, प्रेम प्रसंग, शुक्र पर शनि का प्रभाव है प्रेम प्रसंग। अष्टम भाव में अन्य जाति, अष्टम भाव पाप प्रभाव में, अष्टम भाव पाप प्रभाव में अन्य जाति में विवाह होगा, अष्टम भाव पाप प्रभाव में अन्य जाति में विवाह होगा। अब बात है चतुर्थ का स्वामी, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में या द्वादश भाव से युति कर रहा हो और सप्तमे छठे भाव में हो, तो ऐसे जातक का जीवन साथी साधारण नौकरी पेशे वाला मिलेगा। चाहे कुंडली आपकी किसी भी लगन की हो, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर है और सप्तम भाव का स्वामी शनि है, तो ऐसे जातक को साधारण नौकरी पेशे वाला जीवन साथी मिलेगा। और भी कई योग आएंगे, आगे बताएंगे हम, उच्च पद अधिकारी भी मिलेगा, व्यापारी भी मिलेगा, या धनी भी मिलेगा। ये आज हमने जीवन साथी का व्यवसाय क्या होगा उसका बताया, और उसका विवाह कैसे होगा, प्रेम विवाह होगा, अंतरजातीय होगा, इस कुंडली में हमने आपको ये बताया। दर्शकों, शुक्र की महादशा 10/6/2009 से 10/6/19 तक, इस 2009 से लेकर के अभी तक सारे काम हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और 2 संतान भी हो गई और अच्छी तरह से रहे। ये बुध और शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पर है। ऐसा जातक ने MBA किया और आज अच्छी सरकारी नौकरी में सेवारत है। तो दर्शकों, और उसका जीवन साथी भी MBA करके सरकारी नौकरी में सेवारत है। दर्शकों, आज हमने आपको शुक्र पर शनि या राहु का प्रभाव, प्रेम संबंध बनता है, और अष्टम भाव पाप प्रभाव में हो, अन्य जाति में विवाह हो सकता है, और भी यही योग है, नवम भाव पीड़ित हो, ये पीड़ित हो, ये कई एक एक करके बताएंगे ताकि आप आराम से वीडियो देखें। और चतुर्थ के स्वामी का शुभ संबंध 12वें भाव से हो और सप्तमें छठे भाव में हो, साधारण नौकरी वाला जीवन साथी मिलता है। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के हिसाब से किया, अपने ज्ञान से किया। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर मैं कहूंगा कि वीडियो अपने और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। जो इच्छुक है फायदा उठा सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं आपके पास खुशी खुशी वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।